हेलो फ्रेंड्स, आज ये बेल्टेड ब्लाउज़ की स्टिचिंग और कटिंग दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हम पैटर्न से अस्तर की कटिंग कर ली थी। अब हम इससे करेंगे कपड़े की कटिंग। ये हमने अस्तर बिछा लिया है। अब सेंटर्स में हम ये बेल्ट्स बिछा लेंगे और इनकी कर लेंगे कटिंग। ऐसे सारे पीस मैनेज करके इनकी कटिंग की जाएगी। ये हमारे सारे पीसेस कटिंग हो गए हैं फ्रेंड्स। ये फ्रंट पीसेस हैं, ये बेल्ट्स हो गई, ये फ्रंट की पट्टियाँ वगैरह और स्लीव्स वगैरह। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। हम फ्रंट पीस को लेंगे और ऐसे हम इसको बैक साइड में रखते हुए इसकी रफ स्टिचिंग लगा लेंगे। अब कच्ची सिलाई हम दोनों तरीके से लगा सकते हैं, हाथों से भी लगा सकते हैं, हाथों की सुई होती है उससे लगा सकते हैं, और डायरेक्ट मशीन से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट मशीन से कर रही हूँ। ये नेक हो गया। नेक पे हम सिर्फ एक पैर की सिलाई लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे मार्जिन नहीं रखते हैं। ऐसे हम चारों तरफ इसकी कच्ची सिलाई लगा लेंगे। अब जब ये सारा कपड़ा आपका मेन कपड़े से जुड़ जाता है, उसके बाद हम आगे की सिलाई करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप हाथों से ही करेंगे, मशीन से नहीं करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ बहनों के मशीनें जो होती हैं उसकी सुई थोड़ी सी रफ़ हो जाती है, उससे आपका जो मेन कपड़ा है वो ख़राब हो जाता है, वो खींचने लग जाता है। तो आराम से हाथों से करें, एकदम से एक्सपर्ट मत बनिए। और इस कच्चा करते समय इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके जो मेन कपड़ा है उसका फ्रंट में झोल ना आए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कपड़ा आपस में चिपक कर थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है, तो बीच बीच में उस चीज़ को आप चेक करते रहेंगे और चेक करते हुए आप इसको कच्चा करेंगे। ये हमारा बैक पोर्शन तैयार हो रहा है। और फ्रेंड्स, ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आर्म होल हो गया। आर्म होल में भी हम एक पैर की सिलाई ही लगाएंगे। ये देखिए, बीच में ये चेक कर लीजिए कि कहीं झोल तो नहीं है। और अच्छे से मैनेज करते हुए इसको हम कंप्लीट करेंगे। आपको भी ध्यान रखना है कि बार बार चेक करना है इस चीज़ को कच्चा करते टाइम कि आपका कहीं से कपड़ा इकट्ठा तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी तो आपको थोड़ी देर लगेगी फ्रेंड्स, बाद में ना ये अच्छा नहीं लगता है और आपको डबल मेहनत पड़ जाती है। ये हमारा बैक पीस कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, आपके अगर किसी भी ड्रेस के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है जो मैंने आपको वीडियोस दे रही हूँ, उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। ये हमने सारा तैयार कर लिया है। ऐसे ही हम बेल्ट्स को भी कच्चा कर लेंगे। सभी पीसेस को हम कच्चा करेंगे। कोई भी आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है कि आपने रखा और डायरेक्ट स्टिच कर दिया है, इससे बाद में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और आपको खुद को नहीं पता चलता कि मैंने तो बहुत सही रखा था लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम्स आ गई है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए पहले थोड़ी सी मेहनत कर लेना ही अच्छी रहती है, ताकि हमारा फाइनल रिजल्ट अच्छा आए। ये हमारी बेल्ट्स तैयार हो गई है।
अब हम फ्रंट्स के डॉट्स डालेंगे। ये फ्रंट पीस है, इसकी मेन डॉट है वो हमारी सबसे बड़ी डॉट डलती है लगभग 1 इंच की। ये डॉट्स हमने कंप्लीट कर ली इसकी, और बाकी की जो डॉट्स है हमारी साइडों की डॉट्स जो है ये हमारी 1/4 यानी 1 पैर की ही डलेंगी। ऐसे एक एक करके हम फ्रंट की सारी डॉट्स को कंप्लीट करेंगे। और ये यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपकी डॉट्स डली हैं उनके बीच में आपको सिलाई ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ बिगनर्स के लिए ये कपड़ा जो मेन कपड़ा है आपका वो छूट जाता है, फिर आपको बार बार उधेड़ना पड़ता है। तो जितनी भी डॉट्स हैं उसके अंदर आप पहले रफ सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद ये डॉट्स डालना शुरू करना। यहाँ पे फिर से 1 पैर की सिलाई, ये अब हमारी सारी डॉट्स फ्रंट की सारी डॉट्स कंप्लीट हो गई हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट्स का पीस तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर बेल्ट जोड़ेंगे। अब ये बेल्ट हम इसमें स्टिच कर देंगे। इसमें हम 1 पैर की सिलाई लगाएंगे फिर से। अब जो मैंने आपको बोला था लास्ट कि ये आपको 1 इंच कटिंग कर लेना, आपको समझ में नहीं आया होगा। अब मैं इसको डायरेक्ट जोड़कर आपको बता रही हूँ। ये देखिए एक्स्ट्रा हो गया। अब इसमें भी देखिए ये हमने बेल्ट जोड़ी, और लास्ट में देखिए ये आपका 1.5 इंच आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो डॉट्स डलती है ना फ्रेंड्स, उससे हमारा फ्रंट का कपड़ा कम हो जाता है, तो वहीं पे वो बेल्ट बढ़ गई है। और अब हम इसको पलटेंगे और एक टॉप सीम लगा लेंगे। फ्रेंड्स, बेल्टेड ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये हमारी बेल्ट्स लग गई हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा पीस है इसको हम कटिंग कर लेंगे। ऐसे ही हम बैक पीस को भी तैयार करेंगे। ये बैक्स की डॉट डालेंगे हम। ये हमारी 1/2 इंच की डॉट ही डलेंगी। ये डॉट्स कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारा फ्रंट और बैक जो है वो गोल गला ही है, तो हम इसको सीधा इसमें जोड़ देंगे पहले, और फिर एक साथ गले की फिनिशिंग देंगे। ये हमने इसको शोल्डर्स को जोड़ेंगे आपस में। ये हमारे शोल्डर्स जुड़ गए हैं। ये देखिए ये हमारे अब हम इसकी फ्रंट की पट्टियाँ लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी ये फ्रंट की पट्टियाँ लगा रहे हैं। अगर किसी को फ्रंट की पट्टी लगाने में कोई दिक्कत परेशानी है तो वो पूछ सकता है। वैसे मैंने आपको यहाँ पे इजी से इजी मेथड से बता रही हूँ कि फ्रंट की पट्टियाँ कैसे लगती हैं। ये हमारी हो गई आई की पट्टी। फ्रेंड्स, अगर आप हुक की जगह पर बटन लगा रहे हैं तो इन्हीं पट्टियों को हम पलट के लगा देते हैं, यानी कि जिस सीक्वेंस में हमने लगाई हैं उसके उल्टा सीक्वेंस में हम वो पट्टियाँ लगा देंगे। अब जो मेन कपड़े के साथ जोड़ी गई है पट्टी वो हमारी फ्रंट पे जाएगी, और जो अस्तर की पट्टी है वो हमारे अंदर चली जाएगी।
ये देखिए, ये जो है हमारी ये आई की पट्टी है और इसको हम जब मोड़ेंगे तो ये हमारा मेन कपड़ा आपको दिखाई दिया, ये कपड़ा हमारा फ्रंट में आ जाएगा। इस पर बनेगी, क्या बनेगी फ्रेंड्स, इस पर आई बनाएंगे। इसको अच्छे से ऐसे ये हमारी आई की पट्टी तैयार हो गई। फ्रेंड्स मोस्टली हम क्या करते हैं, आई जो होती है वो हाथ से बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आई मशीन से कैसे बनाते हैं। ये हमारी हुक की पट्टी हो गई, इसको हम कच्चा कर लेंगे अंदर ही, क्योंकि ये बाद में हमें निकालनी है ये सिलाई। अब ये रेप पट्टी से हम इस पूरे गले को एक साथ फिनिश करने जा रहे हैं। ये अब इस पे टॉप सीम लगा लेंगे। ये हमारे आपका फ्रंट और बैक का गला एक साथ फिनिश हो रहा है। अब इसमें पूरे में तुरपाई हो जाएगी बाद में। और फ्रेंड्स इसको ये उरेब में होती है, गोलाइज में होता है गला, तो एक साथ ना रख के सिलाएं, थोड़ा थोड़ा करके सिले से। ये हमने फिटिंग के निशान लगाए और अब हम इसको स्टिच कर देंगे। हमारी फिटिंग के निशान लग चुके हैं फ्रेंड्स। अब हमारा ब्लाउज़ ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसको नीचे से हमको जितनी लंबाई चाहिए उतनी लंबाई रखकर हम इसको नीचे से भी कच्चा कर देंगे। ये हमने मोड़ दिया है। ये कमर लाइन से होता है, कमर लाइन पे हम इसको मोड़ देंगे। अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। स्लीव्स में साड़ी का हमारा डिज़ाइन था, तो उस डिज़ाइन को हम इस स्लीव पे लगाएंगे। ये हमारी स्लीव्स तैयार हो गई हैं। अब हम इसको ब्लाउज़ में अटैच करेंगे। सिलाई से सिलाई मिलाते हुए ध्यान से हम इसको अटैच करेंगे और स्लीव्स को ब्लाउज़ में जोड़ने के टाइम हम थोड़ा थोड़ा करके सिलेंगे, एकदम से नहीं सिलना, उससे क्या होता है चुन्नटें आ जाती हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा पीस लेंगे उसका और उसको स्टिच करेंगे। कभी भी फ्रेंड्स ब्लाउज़ वगैरह कुछ भी आप सिल रहे हैं तो जहाँ पे गोलाइयाँ होती हैं वहाँ पे जल्दबाजी ना करें, आराम से स्टिच करें। ये हमारा ब्लाउज़ तैयार हो गया है। कैसा लगा फ्रेंड्स? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।